नमस्कार साथियों, मैं बीके सोलंकी आप सभी का एजुकेशन के बेस्ट प्लेटफॉर्म समीक्षा कोचिंग क्लासेस मुरैना में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो हमने प्रश्नावली 1.2 के जो एग्जाम्पल थे वो कंप्लीट कर लिए हैं और 1.2 का हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जो सिद्ध करने का तरीका है वो वैसा ही रहेगा। सबसे पहले हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को, तो सबसे पहले हम उसमें लिखते हैं कि हमें क्या सिद्ध करना है। तो जो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखा जाएगा सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है? 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय सिद्ध करवा रहा है तो हम इसे परिमेय मान के चलते हैं और परिमेय मान के चलते हैं, और यदि वो संख्या परिमेय नहीं निकलती है, हमारी अवधारणा यदि गलत सिद्ध होती है तो अपरिमेय तो होना ही होना है। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या मान ली है हमने? एक परिमेय संख्या मान ली है। और आप जानते हो कि यदि कोई संख्या परिमेय संख्या होती है तो P/Q के रूप में लिखी जाती है। इसलिए माना 3 + 2√5 बराबर P/Q। यहाँ पर P और Q क्या हैं? तो यहाँ P और Q सह अभाज्य हैं। यहाँ पर P और Q क्या हैं? तो यहाँ पर P और Q क्या हैं? सह अभाज्य हैं। लेकिन बटे में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, तभी तो परिमेय संख्या होगी। Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसके बाद इसमें हम आगे क्या सॉल्व कर सकते हैं? तो हम इस 3 को उधर पक्षांतर कर सकते हैं। 2√5 = P/Q। 3 को उधर ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये 2 इधर गुणा में है तो उधर जाके भाग में चली जाएगी। तो इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ऐसे 1/2 कोष्टक में P/Q - 3 ऐसे लिख सकता हूँ ना। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ P/Q - 3 बटे में 2, और इसी 2 को अलग करूँ तो 1/2 हो जाएगा। तो इसे मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर हमें मालूम है कि P और Q क्या है? पूर्णांक हैं। चूंकि P और Q पूर्णांक हैं, P और Q क्या हैं? पूर्णांक हैं, इसलिए P/Q एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए P/Q एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए P/Q कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। हाँ, परिमेय संख्या है। तो फिर ये जो इसमें P/Q आ रहा है, अब मैंने आपको एक नियम बताया था कि यदि परिमेय संख्या में हम किसी भी संख्या से गुणा कर देते हैं या फिर भाग कर देते हैं या उसमें से जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, तो भी हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पर P/Q में इन सब का मल्टीप्लाई करो, गुणा भाग करो, ये पूरी परिमेय संख्या मानी जाएगी। क्योंकि यदि P/Q परिमेय संख्या है तो ये इतना जो पोर्शन है वो परिमेय संख्या ही मानी जाएगी। तो 1/2 P/Q - 3 भी एक
परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि रूट 5 को तो हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। रूट 5 को हमने पहले ही सिद्ध कर लिया है कि रूट 5 तो एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि रूट 5 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय, और ये प्रॉपर रूप से अपरिमेय है। ये इसका हमें 100% मालूम है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है और इसको इस आधार पर परिमेय मान लिया है। तो अपरिमेय के बराबर में कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकती। अपरिमेय के बराबर में हमेशा परिमेय संख्या ही होगी। यानी इसका मतलब ये जो बराबर है ये गलत है, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। इसलिए रूट 5 इज नॉट इक्वल टू 1/2 p/q-3, जो कि हमारी अवधारणा का विरोधाभास प्रकट करता है, जो कि हमारी अवधारणा का विरोधाभास प्रकट करता है। अब यदि ये हमारी अवधारणा का विरोधाभास प्रकट कर रहा है, हमारी अवधारणा क्या थी? हमारी अवधारणा थी कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। परिमेय संख्या का मतलब ऊपर पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक, जो कि सहभाज्य होते हैं। तो हमारी ये अवधारणा गलत सिद्ध हुई, हमारी अवधारणा का विरोध हो गया। अतः हम लिख सकते हैं, अतः 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। ये कैसी संख्या? एक अपरिमेय संख्या है। अतः 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः 3 + 2 रूट 5 कैसी संख्या? एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। तो पूरा मेथड इसका वैसे ही था जैसे हमने पहले सिद्ध किया, और ये एक बहुत बढ़िया मेथड है। इसे आप एग्जाम में ऐसा कैसा ही लिख सकते हो। तो मैं साइड को हो जाता हूँ, इसे आप नोट कर लेना इसी प्रकार। आइए इसके बाद देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। और प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं। और इसमें 3 प्रश्न दिए हुए हैं और तीनों का जो मेथड है वो छोटा ही है। इससे पहले हमने जो प्रश्न सॉल्व किया था उसी मेथड से हमें ये सिद्ध करना है। तो इन तीनों को आपको करवाते हैं एक एक साइड से। चलो क्वेश्चन नंबर पहला ले लेते हैं। इसमें सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम प्रश्न क्रमांक 1। और सबसे पहले जो हमारा लिखने का तरीका है वो क्या है, हमें ये देखना है कि क्या सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लाइन लिखी जाती है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें ये सिद्ध करना है कि जो 1/√2 है वो कैसी संख्या? एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम इसे परिमेय मान के चलते हैं। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। एक कैसी संख्या है? तो एक परिमेय संख्या है। और यदि ये परिमेय संख्या है तो ये फिर p/q के बराबर में होगी। इसलिए माना कि
1/√2 इज इक्वल टू P/Q। इसलिए माना कि जो 1/√2 है वो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। यहाँ P और Q सहभाज्य हैं, तो यहाँ पर जो P और Q क्या हैं, ये हैं सहभाज्य। लेकिन Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन Q बराबर कभी भी 0 नहीं होगा, बटे में कभी भी 0 नहीं आएगा। इसके बाद आप यहाँ ध्यान से देखें तो इसके बाद हम इसका परमीकरण कर सकते हैं। परमीकरण कैसे होता है, यदि बटे में √2 है तो √2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और √2 का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिख सकते हैं परमीकरण करने पर। और परमीकरण करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई √2 का होगा और बटे में भी मल्टीप्लाई √2 का होगा। √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और बराबर में क्या है P/Q। इधर मल्टीप्लाई होगा तो √2 और बटे में √2 का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि एक जैसी संख्याएं यदि ऋण में होती हैं और उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो ऋण कैंसिल हो जाता है और बराबर आएगा P/Q। यहाँ पर ये 2 उधर चला जाएगा तो क्या बचा, 2 उधर चला जाएगा गुणा में, तो क्या आ गया 2P/Q। अब यहाँ पर P और Q क्या है, तो पूर्णांक हैं, इसे हम लिख देंगे हम। चूंकि P और Q पूर्णांक हैं, चूंकि P और Q पूर्णांक हैं, इसलिए P/Q परमेय संख्या है। इसलिए P/Q एक परमेय संख्या है। तो जब P/Q परमेय संख्या है तो ये पूरी भी तो एक परमेय संख्या होगी, तो 2P/Q भी एक परमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं, हम √2 को तो पहले से ही जानते हैं कि ये एक अपरमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरमेय संख्या है। और अपरमेय संख्या के बराबर में कभी भी परिमेय संख्या नहीं आ सकती, यानी √2 इज नॉट इक्वल टू 2P/Q। ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते, जो कि हमारी अवधारणा का विरोधाभास प्रकट करता है, जो कि हमारी अवधारणा का विरोधाभास प्रकट करता है, विरोधाभास प्रकट करता है। अतः 1/√2 एक परमेय संख्या नहीं है। अतः 1/√2 एक परमेय संख्या नहीं है। अतः 1/√2, इन दोनों लाइन में से आप कौन सी भी लाइन लिख सकते हो और दोनों भी लिख सकते हो, दोनों ही सही। एक अपरिमेय संख्या है। सब में एक जैसे मेथड है, तो आप इसको भी अच्छे से नोट कर लेना।
आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। यदि समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। यदि आपको कहीं भी कोई डाउट बचता है कि सर यहाँ हमें डाउट निकलते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में अपने डाउट शेयर किया करें। तो आप इसे ऐसा का ऐसा ही नोट कर लेना। बस इसमें हमने क्या किया है, यहाँ पर इसका परमीकरण कर दिया है। बस ये स्टेप परमीकरण करते हैं तो जैसे बटे में √2 है तो ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे। 1 का √2 से मल्टीप्लाई किया तो √2, और √2 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। तो 2 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2p। और हमें मालूम है कि ये √2 तो पहले से एक अपरमेय संख्या है, तो अपरमेय संख्या के बराबर में कभी भी परमेय संख्या नहीं आ सकती। और भाषा जैसी की तैसी लिखनी है हमें। आप इसके बाद हम इसी के जैसा है 7√5 और ये, तो इन दोनों को भी हम अभी सॉल्व कर लेते हैं। बस हमें क्या करना है, दोनों को ही हम सॉल्व कर लेते हैं। बस हमें ये संख्याओं को चेंज करना है और इसमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे हमें क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ रखेंगे और क्या है अब की बार 7√5, तो इस जगह रख देंगे 7√5। 7√5 एक अपरमेय संख्या है। माना कि 7√5 एक कैसी संख्या मान ली हमने, परमेय संख्या मान ली है। बस संख्या को चेंज कर देंगे और भाषा वैसी की वैसी करना है आपको। संख्या कौन सी है, 7√5। अब 7√5 को आगे सॉल्व करेंगे तो √5 और यहाँ 7 इधर गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, यानी अपॉन में 7/3। यहाँ जैसे कि तैसे लाइन लिखना है, चूंकि P और Q क्या है, तो चूंकि P और Q पूर्णांक हैं इसलिए P/Q एक परमेय संख्या है। तो फिर P/7Q भी एक परमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √5 कैसी संख्या है, एक अपरमेय संख्या है और अपरमेय संख्या के बराबर में कभी भी परमेय संख्या नहीं हो सकती है। भाषा के जैसे कि जैसे लिखना है मन को, भाषा में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। जो कि हमारी अवधारणा का विरोधाभास प्रकट करता है। अतः 7√5 एक परमेय संख्या नहीं है। अतः 7√5 कैसी संख्या है, एक, तो अतः 7√5 एक अपरमेय संख्या है। हमने भी इस प्रकार से जुगाड़ कर दी है। बोर्ड को साफ करके आप भी कर लेना इसमें, ऐसे कैसी कॉपी में ऐसा कैसा इसे नोट कर लेना। यहाँ सिद्ध करना है, माना कि जैसा का जैसे आपको लिखना है और इसे भी आप नोट कर लेना। बस संख्या चेंज करनी है हमें। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसे आप ऐसा कैसा ही नोट कर लेंगे। मैं साइड को हो जाता हूँ। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 को भी हमें इसी प्रकार करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको भी हम इसी प्रकार कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, 6 + 2√, तो इसमें हम लिखेंगे 6 + √2 और यहाँ बस 6 + √2 करना है हम, 6 + √2। यहाँ भी 6 + √2 लिख देंगे, 6 + √2। तो यहाँ √2 और 6 उधर चला जाएगा तो 6 का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। फिर भाषा वैसे का वैसे ही लिखना है हमें। क्योंकि P और Q पूर्णांक हैं इसलिए P/Q एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। तो P/Q -6 भी एक परमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √2 है ना, कैसी संख्या है, यहाँ पर है छूट गया था तो उसे है को लिख लेना भाषा में। तो √2 कैसी संख्या है, एक अपरमेय संख्या ही हम जानते हैं। और अपरमेय संख्या के बराबर में कभी भी परमेय संख्या नहीं हो सकती है।
अपरिमेय संख्या के बराबर में कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। अतः 6 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। हमने परिमेय मान ली थी। कैसी संख्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो इन सब को आप नोट कर लेना। मैं साइड को हो जाता हूँ और अच्छे तरीके से आपको नोट्स बनाते चलना है। आई होप आपको एक यूनिट अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आपके फिर भी कोई डाउट बचते हैं, प्लीज़ डाउट को कमेंट में शेयर करें। और यदि आपको क्लासें पसंद आती हैं तो प्लीज़ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कहीं भी डाउट बचते हैं तो उनको कमेंट में शेयर करें। तो इसके बाद हम यूनिट 2 लेंगे, जो अगली नेक्स्ट क्लास होगी उसमें यूनिट 2 लेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर टुडे। आज के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।